वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके जस्ट नॉलेज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाद्वीपों के बारे में। तो वैसे तो हमारे विश्व में 7 महाद्वीप है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ओशिनिया। तो आज हम अफ्रीका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। इसमें जितने देश आते हैं उन सभी कंट्री के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में पहले हम बात करते हैं, बाद में इन सभी के एक एक कंट्री के बारे में बात करेंगे। जो अफ्रीका महाद्वीप है इसे हम काला महाद्वीप कहते हैं। कौन सा महाद्वीप कहते हैं? इसे हम काला महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पर जो ये यहाँ से शुरू होता है एशिया और यहाँ से शुरू होता है यूरोप। तो यूरोप को ये अलग करता है जिब्राल्टर जल संधि द्वारा, और यहाँ से वह अलग करता है बाब अल मंदब जल संधि के द्वारा। तो इसे हम काला महाद्वीप कहते हैं। इसे हम अंधा महाद्वीप कहते हैं। अंधा महाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोग काले पाए जाते हैं और इसकी अर्थव्यवस्था इतनी धीरे धीरे चलती है कि सभी देश आगे निकल जाते हैं और ये अभी भी पीछे है। तो इसे हम अंधा महाद्वीप कहते हैं। ये एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में है। जैसे कि आप समझ पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर विश्व का नक्शा ले लेती हूँ। पृथ्वी तो वैसे हमारी गोल है, तो गोल पृथ्वी है, तो हमें जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, पृथ्वी हमारी गोल है, तो इसे पढ़ने के लिए 4 गोलार्धों में बांटा गया है। इस तरीके से बीच से लाइन गई और ये वर्टिकल लाइन गई, तो यहाँ से 4 गोलार्धों में पाया गया। तो ये जो अफ्रीका है, ये जो अफ्रीका, ये चारों गोलार्धों में मिलता है। तो एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में रहता है, उसे हम अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। यहाँ से तो हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। इसके आगे हम देखते हैं हम इन सभी देशों के बारे में। जैसे आप मैप में देखेंगे तो ये है गोलार्ध। तो यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, तो चारों गोलार्धों में मिलेगा। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर सुएज नहर है। तो सुएज नहर है, यहाँ पर जब आप देखेंगे तो यहाँ पर सुएज नहर, ये सुएज नहर एशिया से अलग करती है, जबकि यहाँ पर जिब्राल्टर जल संधि तो इसे यूरोप से अलग करती है। और नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ पे बाब अल मंदब जल संधि जो एशिया से अलग करती है अफ्रीका को। तो यहाँ से हमने देख लिया महाद्वीप के बारे में कि महाद्वीप में क्या क्या है। अब हम इन सभी के देशों के बारे में पढ़ेंगे, इसके में कौन कौन से देश आते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि एक एक देशों के बारे में। पहले हम देखेंगे मोरक्को। ये है हमारा इतना एरिया मोरक्को कहलाता है। मोरक्को, इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी रबात हो जाएगी। मोरक्को की राजधानी रबात हो जाएगी। मोरक्को का रहने वाला था इब्न बतूता। इब्न बतूता इब्न बतूता था जो, वह मोरक्को का रहने वाला था। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मोरक्को, जिसकी राजधानी रबात है, और इब्न बतूता यहीं का रहने वाला था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तो मोरक्को के ऊपर यूरोप है और यहीं से जिब्राल्टर जल संधि इसे अलग करती है। कौन सी जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। अब इसके बाद हम देखेंगे अल्जीरिया। अल्जीरिया में देखेंगे तो ये इतना एरिया अल्जीरिया है। ये अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। अल्जीरिया अल्जीरिया की राजधानी की बात करेंगे तो अल्जीरिया की राजधानी है अल अजीजस। अल अजीजस इसकी राजधानी है, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक गैस पाई जाती हैं। यह प्राकृतिक गैस का भंडार है अल्जीरिया, और यह सबसे बड़ा देश भी है अफ्रीका का। अब हमने 2 देश देख लिए, मोरक्को और अल्जीरिया। इसके बाद देखेंगे ट्यूनीसिया। तो अगला देश हमारा है ट्यूनीसिया। यह है छोटा सा एरिया ट्यूनीसिया का, और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी ट्यूनिस। यहाँ पर इसकी राजधानी है ट्यूनिस। यह ट्यूनिस इसकी राजधानी है। 2011 में यहाँ पर अरब क्रांति शुरू हुई थी, और यह अरब क्रांति शुरू होते हुए इस एरिया में यहाँ तक फैल गई थी। और यहाँ पर बात करें तो एटलस पर्वत इस तरीके से है। यहाँ पर एटलस पर्वत, तो यहाँ पर एटलस पर्वत का भी क्षेत्र इसमें शामिल है ट्यूनीसिया में। तो ट्यूनीसिया से हमने क्या देखा, यहाँ पर 2011 में अरब क्रांति हुई थी और इसकी राजधानी हो जाएगी ट्यूनिस। अब अगले कंट्री की बात करेंगे, तो अगले कंट्री की बात करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है लीबिया। लीबिया, ये इतना एरिया लीबिया है।
लीबिया की राजधानी की बात करेंगे तो त्रिपोली इसकी राजधानी हो जाएगी लीबिया की। और इसके ऊपर देखेंगे तो भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर है इसके ऊपर है, लीबिया के ऊपर भूमध्य सागर, ये आप देख पा रहे होंगे इतना, ये सारा भूमध्य सागर है। तो लीबिया की राजधानी हो जाएगी त्रिपोली। अब देख लेते हैं इजिप्ट के बारे में। जैसे इंग्लिश में इजिप्ट कहते हैं और हिंदी में बात करें तो इसे मिस्र कहते हैं। ये हमारा इजिप्ट हो जाता है इतना एरिया। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर स्वेज नहर है, स्वेज नहर है। एशिया, ये हो जाएगा हमारा एशिया और यूरोप, एशिया और यूरोप का ये जंक्शन पॉइंट कहलाता है। क्योंकि यदि यूरोप से कोई भी वो पनडुब्बी आती है तो यहाँ, यदि एशिया से कोई पनडुब्बी आएगी तो इस तरीके से नीचे से होते हुए स्वेज नहर से प्रवेश करेगी यूरोप की तरफ। और यदि यूरोप के लोगों को आना है तो यहाँ से प्रवेश करेंगे एशिया की तरफ। तो ये जंक्शन पॉइंट हो जाता है स्वेज नहर। तो इजिप्ट का, मिस्र का स्वेज नहर है जो जंक्शन पॉइंट है। अब देखेंगे तो ये जो इजिप्ट है तो यहाँ पर काहिरा है, काहिरा इसकी राजधानी हो जाएगी इजिप्ट की। और काहिरा के ऊपर देखेंगे तो पोर्ट सईद, पोर्ट सईद लिखा रहता है यहाँ पर, पोर्ट सईद। और नीचे की ओर है, पोर्ट सईद है ऊपर की ओर, और नीचे की ओर स्वेज नहर है, नीचे की ओर स्वेज नहर है। जो यहाँ पर लाल सागर है, ये जो आप एरिया देख पा रहे होंगे ये लाल सागर है, और यहाँ पर भूमध्य सागर, इन दोनों को अलग करती है। तो स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को अलग करती है। इसकी राजधानी हो जाएगी काहिरा। और यहाँ पर गीजा का पिरामिड है, गीजा का पिरामिड आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर गीजा का पिरामिड ही बहुत ही लंबे होते हैं और यहाँ पर टूरिस्ट प्लेस है ये, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा इजिप्ट, जिसकी राजधानी हो जाएगी मिस्र हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ी नदी की बात करें तो यहाँ पर नील नदी बहती है, ये नील नदी की देन है। ये हेरोडोटस ने ऐसा कहा था कि इजिप्ट नील नदी की देन है। तो नील नदी यहाँ पर बहती है जो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो नील नदी हो जाएगी। और यहाँ पर हो जाएगा लाल सागर, लाल सागर, और यहाँ पर हो जाएगा भूमध्य सागर। तो यहाँ से आपने देख लिया। और ये जो स्वेज नहर है, स्वेज नहर ये अलग करती है, एशिया से अलग करती है। ये हो जाएगा, ये है हमारा एशिया और ये है अफ्रीका। तो एशिया से अलग करती है अफ्रीका को, स्वेज नहर यहाँ पर अलग करती है। और जो नीचे यहाँ पर बाब अल मंदेब जल संधि है जो अलग करती है अफ्रीका को, अफ्रीका को एशिया से। अब देख लेते हैं इसके आगे, इसके आगे सूडान, ये है सूडान, ये एरिया कहलाता है सूडान, ये सूडान है। पहले जब जब सूडान का ये दक्षिणी सूडान टूटा नहीं था तो ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कहलाता था, इतना पूरा देश था जो सबसे बड़ा था। लेकिन 2011 में, लेकिन 2011 में ये जनमत संग्रह के द्वारा ये साउथ सूडान अलग हो गया सूडान से, जिसके कारण यह देश छोटा हो गया। अब ये देश बड़ा नहीं कहलाता है। तो यहाँ से हो जाएगी सूडान। और सूडान की राजधानी की बात करेंगे तो राजधानी हो जाएगी खार्तूम। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी राजधानी हो जाएगी खार्तूम। सूडान का इतना एरिया है जो इसकी राजधानी हो जाएगी खार्तूम। दक्षिणी सूडान है, ये दक्षिणी सूडान की बात करें तो ये दक्षिणी सूडान यूएनओ का 1913 देश है इसका, दक्षिणी सूडान यूएनओ में शामिल हुआ था। तो इसका 193 देश है जो यूएनओ में शामिल हुआ था। इसके आगे हम बात करेंगे, इसके आगे बात करेंगे चांद की। ये है चांद, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर छोटा सा जो ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है चांद झील। चांद झील के नाम पर ही इसका नाम, इस देश का नाम रखा था चांद। तो इसकी, चांद की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी एन जामेना, एन जामेना इसकी राजधानी हो जाएगी। और यहाँ पर चांद झील के नाम पर इसका नामकरण किया गया था जिसका नाम चांद था। इसके आगे हम देखेंगे, इसके आगे है नाइजर, इसके आगे अगला देश है नाइजर, नाइजर है। और इसकी राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी नियामे, इसकी राजधानी हो जाएगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर एक नाइजर नदी बहती है तो इसी नदी के कारण इसका नाम भी नाइजर रख दिया। जैसे हमने चांद में देखा, चांद झील के कारण इसका नाम रख दिया चांद। और यहाँ पर
नाइजर नदी बहती है, इस नदी के कारण इसका नाम नाइजर रख दिया। अब इसके आगे देखेंगे हम। माली की बात करें तो इसकी राजधानी हो जाएगी बमाको। बमाको इसकी राजधानी हो जाएगी। और मारिटोनिया, माली और मारिटोनिया की बात करेंगे तो नुआकसॉट इसकी राजधानी हो जाएगी, नुआकसॉट। अब आते हैं पश्चिम सहारा की ओर। यह है वेस्टर्न सहारा, जिसे हम पश्चिम सहारा कहते हैं। पश्चिम सहारा एक स्वतंत्र देश है। ये जो पश्चिम सहारा ये एक स्वतंत्र देश है, लेकिन ये जो मोरक्को है, मोरक्को ये इसे अपना देश बताता है कि ये नहीं, ये हमारा देश है, लेकिन ये स्वतंत्र देश है पश्चिम सहारा। और यहाँ पर बात कर लेते हैं इसकी राजधानी के बारे में। तो राजधानी हो जाएगी इसकी लायूने, लायूने इसकी राजधानी हो जाएगी। और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा अफ्रीका है, ये अफ्रीका है, यहाँ पर सबसे बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम सहारा मरुस्थल। इस तरीके से यहाँ पर सहारा मरुस्थल है जो गेरा देशों से होकर गुजरता है, गेरा देशों में फैला हुआ है। छोटे छोटे मरुस्थल इसमें जुड़े हैं, जैसे नूबियन मरुस्थल हो जाएगा, नूबियन मरुस्थल, चेंच मरुस्थल, पूर्वी मरुस्थल, ये सभी मरुस्थल हैं जो इस बड़े मरुस्थल सहारा मरुस्थल के नाम पर, और मरुस्थल गेरा देशों में फैला हुआ है। 9 मिलियन वर्ग किलोमीटर तक में फैला हुआ है ये। और यह सबसे गर्म मरुस्थल है, जो विश्व का तीसरा मरुस्थल है जो गर्म मरुस्थल है। विश्व का पहला मरुस्थल है अंटार्कटिका मरुस्थल, नीचे की ओर है, देखेंगे यहाँ पर गोलार्ध में। विश्व का पहला मरुस्थल है जो अंटार्कटिका नीचे की ओर है, और दूसरा मरुस्थल ठंड है जो आर्कटिक मरुस्थल है। ये दोनों ठंडे मरुस्थल हैं। कैसे मरुस्थल है? ठंडे मरुस्थल। और तीसरा मरुस्थल हमारा आता है सहारा मरुस्थल, जो अफ्रीका में गेरा देशों में फैला हुआ है। तो ये हमारा हो जाएगा तीसरा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। इसके आगे देखते हैं। तो हमने कौन कौन से देश देख लिए, अभी एक बार इन्हें देख लेते हैं और याद भी करते हैं। पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। तो आप इन्हें देशों के बारे में याद करेंगे। तो जैसे मैं बोलती जा रहा हूँ आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए, तो आप लोगों को भी याद हो जाएंगे। पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिटानिया। अब यहाँ तक हमने देख लिए सारे देश। इसके बाद हम चलते हैं अब दूसरे देशों की तरफ। अगला देश है हमारा सेनेगल देश। सेनेगल देश है जो अफ्रीका को मुख्य भूमि से पश्चिमी भाग है इसका। इसका नाम सेनेगल नदी पर पड़ा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सेनेगल नदी बहती है। तो यहाँ पर जो इसका नाम पड़ा है सेनेगल नदी के नाम पर पड़ा है सेनेगल। सेनेगल की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी डकार हो जाएगी, डकार इसकी राजधानी हो जाएगी। तो हमारे यहाँ से सेनेगल हो जाएगा। और यहाँ पे द गाम्बिया, ये जो दिख रहा है, ये कलर, तो ये आप लोगों को दिख रहा है, ये है द गाम्बिया। द गाम्बिया बहुत ही छोटा देश है और ये सेनेगल के तीनों ओर से घिरा हुआ है। ये है सेनेगल, और सेनेगल इसे तीनों ओर से घेरे हुए है। इसके ये हो जाएगा सेनेगल और गाम्बिया। गाम्बिया के बाद आएंगे गिनी में। गिनी, ये है गिनी, ये है गिनी। ये खनिज से संपन्न देश है गिनी। गिनी खनिज से संपन्न देश है। इसके नाम पर जलधारा है गिनी की धारा, गिनी की धारा। विषुवतरेखी गिनी, यहाँ पर आप देखेंगे ये जो छोटा सा एरिया है इतना है विषुवतरेखी गिनी। तो विषुवतरेखी गिनी है जो, तो यहाँ पर गिनी की खाड़ी तथा विषुवतरेखी की खाड़ी के समीप है। ये जो गिनी है इसके समीप है, और जो यहाँ से विषुवत रेखा इस तरीके से गुजरती है उसके समीप है ये। इसका नाम विषुवतरेखी गिनी पड़ा है। अब देख लेते हैं सियरा लियोन की।
ये जो इतना ये एरिया कहलाता है सियरा लियोन। सियरा लियोन का अर्थ है सिंहों का पर्वत। यह नाम पुर्तगाल के नाविक ने दिया था, सियरा लियोन। यहीं पर एक वायरस प्रभावित हुआ था जिसका नाम इबोला वायरस था। सियरा लियोन, सियरा लियोन की बात करेंगे तो कोनाक्री इसकी राजधानी हो जाएगी, कोनाक्री। सियरा लियोन के बाद बात करेंगे लाइबेरिया। ये जो हरा हरा आपको दिख रहा है ये है लाइबेरिया। ये कहलाता है लाइबेरिया। हमिल्टन पर्वत पवने हैं यहाँ पर, तो ये डॉक्टर पवने भी कहलाती हैं, यहाँ पर चलती हैं सियरा लाइबेरिया में। और लाइबेरिया की राजधानी की बात करेंगे तो मोनरोविया इसकी राजधानी हो जाएगी, मोनरोविया। इन देशों में कुछ खास नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे देश हैं बड़े बड़े जिनको बहुत ही ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है ये कहलाता है घाना किला एरिया। इसका पुराना नाम वोल्टा था। क्या था इसका पुराना नाम? इसका पुराना नाम वोल्टा झील के आधार पर वोल्टा था। ब्रिटेन से स्वयं को मुक्त कराने के बाद प्रथम अफ्रीकी देश यही बना था जिसे हम घाना कहते हैं। विश्व का अग्रणी कोको उत्पादक है ये। तो ये हो जाएगा हमारा घाना हो जाएगा। और घाना की राजधानी की बात करें तो घाना की राजधानी हो जाएगी आक्रा, इसकी राजधानी हो जाएगी। घाना के बाद बात करेंगे बुर्किना फासो। ये जो एरिया बुर्किना फासो, ये ऊपर का एरिया कहलाता है बुर्किना फासो। बुर्किना फासो एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर ग्रामीण लोग रहते हैं और यहाँ पर 3/4 देश है। यहाँ पर ये स्थलबद्ध देश वह देश होते हैं जो नदी तथा पानी के किनारे नहीं होते हैं, बीचों बीच सभी देशों से घिरे होते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर सभी देश हैं जो इसे बुर्किना फासो के घेरे, और यहाँ पर कहीं झील या पानी नहीं है तो उसे हम स्थलबद्ध देश कहते हैं। इसका पुराना नाम अपर वोल्टा था, तो बुर्किना फासो हो जाएगा यहाँ पर इसका पुराना नाम अपर वोल्टा। ठीक है। और इसकी राजधानी की बात करेंगे तो उवागडोगु इसकी राजधानी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे नाइजीरिया की। ये देश कहलाता है नाइजीरिया। ये देश कहलाता है नाइजीरिया। नाइजीरिया में कैंजी बांध है। यहाँ पर कैंजी बांध है नाइजीरिया में। अधिकांश यहाँ पर निवासी रहते हैं। यहाँ की यातायात और संचार व्यवस्था अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे अच्छी है। और यहाँ पर एक आतंकवादी संगठन भी सक्रिय, जैसे बोको हरम नाम से जाना जाता है। तो नाइजीरिया की राजधानी हो जाएगी, नाइजीरिया की राजधानी अम्बुजा। अम्बुजा इसकी राजधानी हो जाएगी, अम्बुजा। तो नाइजीरिया देख लिया। इसके बाद देखेंगे कैमरून। नाइजीरिया के बाद है कैमरून। ये कैमरून है और कैमरून यहाँ पर अत्यधिक भौगोलिक, राजनीतिक और भाषा विविधता के कारण इसे लघु अफ्रीका कहा जाता है। लघु अफ्रीका मतलब जो पूरे अफ्रीका में जिसे घूमना है तो वह वहाँ पर घूम ना करके कैमरून में यदि आ जाता है तो उसे पूरे अफ्रीका की एक थोड़ी झलक दिखाई देती है, जिसे हम लघु अफ्रीका कहते हैं और लघु अफ्रीका के नाम से जाना जाता है। ये बन्नी बाइट और यहाँ पर ये बन्नी बाइट हो जाएगा, और बन्नी बाइट और बेनिन बाइट यहाँ पर दोनों जो खाड़ी हैं वे इसी के पास में हैं। यहाँ पर विषुवत रेखी के वन पाए जाते हैं। यहाँ से जब विषुवत रेखा गुजरती है तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घने और लंबे वन पाए जाते हैं। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो इसे लघु अफ्रीका कहा जाता है। और इसकी कैमरून की राजधानी की बात करेंगे तो इसकी राजधानी याओंडे हो जाएगी। इसके बाद बात करते हैं, ये है कांगो। ये कांगो है। यहाँ पर बेल्जियम से यह स्वतंत्र हुआ था। इसका पुराना नाम जायरे था। जायरे इसका पुराना नाम था। और ये खनिज से भरा हुआ देश है। दूसरा देश है जो खनिज से भरा हुआ है, ये हो जाएगा कांगो। और कांगो की राजधानी की बात करेंगे तो कांगो की राजधानी हो जाएगी बिल्लेस की राजधानी हो जाएगी कांगो की। इसके बाद बात करेंगे
ये है अंगोला। अंगोला में ज़्यादातर लोग मुस्लिम पाए जाते हैं। यहाँ पर अंगोला है। यहाँ पर फिर अंगोला के बाद जाम्बिया, जाम्बिया के बाद जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे के बाद नामीबिया जो नीचे है, नामीबिया। यहाँ पर है बोत्सवाना और यहीं पर पाया जाता है कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल है जो यहाँ पर बोत्सवाना में पाया जाता है। ऊपर की ओर सहारा मरुस्थल पाया जाता है और नीचे की ओर कालाहारी मरुस्थल पाया जाता है और इसे जनजातियों की भूमि कहते हैं, जिसका नाम बोत्सवाना है। बोत्सवाना की राजधानी की बात करेंगे, गेब्रोरोन इसकी राजधानी हो जाएगी। और नीचे की ओर देखेंगे तो हमारा ये आता है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका है ये, साउथ अफ्रीका है, जिसे हम सेंट हेलेना द्वीप भी कहते हैं। इसकी राजधानी केपटाउन हो जाएगी, इसकी राजधानी केपटाउन। और यहाँ पर एक पीटम्सबर्ग स्टेशन है जो यहाँ का स्टेशन है। और यहाँ का एक शहर है डरबन, बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये सेंट हेलेना की खाड़ी है, यहाँ पर सेंट हेलेना की खाड़ी के पास में है। और यहाँ का सबसे बढ़िया शहर है जो जोहान्सबर्ग है, यहाँ का सबसे बढ़िया शहर है। जोहान्सबर्ग में सोना का उत्पादन किया जाता है, स्वर्ण नगरी इसे कहते हैं और यह सबसे बड़ा नगर है। और यहाँ पर जो किम्बरले है, किम्बरले तो इसे हीरा की खान कहा जाता है, किम्बरले को। तो इसके आगे अब देख लेते हैं साउथ अफ्रीका हो जाएगा। साउथ अफ्रीका की राजधानी हो जाएगी केपटाउन और यहाँ पर किम्बरले जो हीरा की खान के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर है जो जोहान्सबर्ग है जो सोना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है और डरबन इसका औद्योगिक शहर है। इसके आगे देख लेते हैं तंजानिया। इसके आगे देख लेते हैं तंजानिया। ये है तंजानिया और यहाँ पर किलीमंजारो ज्वालामुखी पर्वत श्रेणी है यहाँ पर। तो किलीमंजारो ज्वालामुखी है तंजानिया में। और तंजानिया की राजधानी हो जाएगी डोडोमा, इसकी राजधानी हो जाएगी। तंजानिया की राजधानी डोडोमा हो जाएगी। और यहाँ पर लौंग का, यहाँ पर जंजीबार है जो लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो हमारी लौंग मसालों के लिए उपयोग की जाती है। तो वहाँ पर लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक यहीं से होता है। और यहाँ पर ये जो एरिया दिख रहा है, यहाँ पर विक्टोरिया झील है तंजानिया में, जो युगांडा और तंजानिया के बीच में सीमा बनाती है। और यहाँ पर केन्या इसके ऊपर है। केन्या यहाँ पर जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का मुख्यालय है नैरोबी। यहाँ तुर्काना की झील है यहाँ पर। तो ये हो जाएगी केन्या, केन्या की राजधानी हो जाएगी नैरोबी। इसके बाद बात करेंगे ये सोमालिया, ये एक प्रायद्वीप है सोमालिया प्रायद्वीप। प्रायद्वीप हम उसे कहते हैं जो बड़े एरिया में तीन ओर जल से घिरा हुआ, एक दो तीन, तीन ओर जल से घिरा हुआ है, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं, सोमालिया प्रायद्वीप है। और यहाँ पर एक इथोपिया है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डाकू लगते हैं क्योंकि जब बाब अल मंदीब जल संधि होती है एशिया में, तो जब यहाँ से पनडुब्बियाँ गुजरती हैं तो उन्हें लूट लेते हैं। तो ये इथोपिया और सोमालिया में बहुत ही ज़्यादा डाकू के रूप में डाकू पाए जाते हैं। सोमालिया की राजधानी हो जाएगी मोगादिशु और इथोपिया की राजधानी हो जाएगी अदिस अबाबा। तो यहाँ से हो जाएगी हमारी इथोपिया। और यहाँ के सबसे छोटे छोटे देशों की बात कर लेते हैं। अब देख लेते हैं इस महाद्वीप के सबसे छोटे देश कौन कौन से। तो छोटे देश में आता है लेसोथो, स्वाजीलैंड, कोमोरोस, लेसोथो, स्वाजीलैंड, कोमोरोस, सेशेल्स और मॉरिशस 5 देश हैं जो सबसे छोटे देश हैं। आप लोग याद करेंगे लेसोथो, स्वाजीलैंड, कोमोरोस के बाद सेशेल्स के बाद मॉरिशस। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं इन सभी देशों के बारे में, एक बार देश के बारे में पढ़ लेते हैं। पश्चिम सहारा, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया ऊपर है, लीबिया, मिस्र, सूडान, चाद, नाइजर, माली, मॉरिटानिया, इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया के बाद यहाँ से सेनेगल, गिनी बिसाऊ, विश्वतरेखी गिनी के बाद आता है सियरा लियोन आ जाएगा। सियरा लियोन के बाद आएगा लाइबेरिया,
सेरा लेबन के बाद ये आ जाएगा लाइबेरिया, कोट दी आइवरी, लाइबेरिया के बाद आ जाएगा कोट दी आइवरी, कोट दी आइवरी के बाद बुर्किना फासो, घाना, टोगो, टोगो के बाद बेनिन, घाना, टोगो, बेनिन, नाइजर, कैमरून, कैमरून के बाद आ जाएगा मध्य अफ्रीका, ये हो जाएगा सेंट्रल अफ्रीका के बाद हो जाएगा दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान, दक्षिणी सूडान के बाद आ जाएगा साओतोम प्रिंस, साओतोम प्रिंस के बाद गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, युगांडा, केन्या, केन्या के बाद आ जाएगा अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, यहाँ पर जिम्बाब्वे नीचे है, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे, मलावी, जिम्बाब्वे, अंगोला, जाम्बिया, जिम्बाब्वे, मलावी, तंजानिया, बुरुंडी, रवांडा, बुरुंडी, रवांडा। इसके बाद हो जाएगा नामीबिया, बोत्सवाना, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के बाद मोजाम्बिक, मेडागास्कर। और छोटे देश में बात करेंगे तो लेसोतो, स्वाजीलैंड, कोमोरोस, मॉरिशस, सेशेल्स, ये हो जाएंगे हमारे सारे अफ्रीकी देश। अब देख लेते हैं कि जो मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है तो किन देशों से गुजरती है। पहले हम विषुवत रेखा के बारे में देखेंगे। तो विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है, साओतोम प्रिंस, विषुवत रेखा आती है साओतोम प्रिंस, साओतोम प्रिंस के बाद गैबोन, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, और कांगो गणराज्य के बाद आ जाएगा युगांडा, युगांडा के बाद केन्या और सोमालिया, जिनमें देश आते हैं आप लोग इन्हें याद कर लीजिएगा। गैम्बिया, साओतोम प्रिंस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। विषुवत रेखी देश कौन कौन से हो जाएंगे। विषुवत रेखा यहाँ से गुजरती है तो विषुवत रेखी देश हो जाएंगे साओतोम प्रिंस, गैबोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया। बोन, कांगो, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, ये हमारे विषुवत रेखी देश हो जाएंगे। और नीचे से गुजरती है मकर रेखा, तो मकर रेखा यहाँ से गुजरती है नामीबिया से, नामीबिया से गुजरती है मकर रेखा, नामीबिया से गुजरती है तो नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, थोड़ा दक्षिण अफ्रीका को भी टच करती है इस तरीके से। तो नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, तो हो जाएगा हमारा नामीबिया, बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, यहाँ से मकर रेखा हो जाएगी। अब देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से इसके फिजिकल मैप में जाते हैं और फिजिकल मैप में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से पर्वत और पहाड़ हैं और मरुस्थल कौन कौन से हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर एटलस मरुस्थल है, वो एटलस पहाड़ है, यहाँ पर एटलस, यहाँ पर एटलस पर्वत है और ऊपर की ओर जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा अलग होता है और यहाँ से सुएज नहर के द्वारा अलग होता है एशिया से, और यहाँ पर अलग होता है बाबल मंदेव जल संधि के द्वारा अलग होता है। और बात करेंगे तो यहाँ पर यहाँ से लेकर यहाँ तक 11 देशों में फैला है, जिसे हम सहारा मरुस्थल कहते हैं। तो ये हो जाएगा सहारा मरुस्थल, ये आप देख पा रहे होंगे सहारा, ये लिखा भी है स्पेलिंग में, सहारा मरुस्थल हो जाएगा यहाँ से। तो हो जाएगा फिजिकल मैप के बारे में। और देखिए नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर ये है कालाहारी मरुस्थल है, ये कालाहारी मरुस्थल है। और यहाँ पर विक्टोरिया झील है, विक्टोरिया झील तंजानिया में है, विक्टोरिया झील तंजानिया में। और यहाँ पर लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक था। ये मेडागास्कर, ये एक द्वीप है। और देखेंगे तो यहाँ पर जो अफ्रीका है, अफ्रीका के बीचों बीच से एक अफ्रीका है जो यहाँ से इस तरीके से लाइन जाती है और ये 2 भागों में बट जा रही है। चाहे आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। तो जो अफ्रीका है वह 2 भागों में बट रहा है। कुछ सालों के बाद, लाखों करोड़ों सालों के बाद ये अफ्रीका 2 महाद्वीपों में बट जाएगा। यहाँ से इस तरीके से लाइन जा रही है, वहाँ पर रेड कलर की मैप में है, रेड कलर की। लेकिन आप देखेंगे तो ज़मीन
फट गई है और यहाँ से गड्ढा निकल गया है लंबा लंबा यहाँ से, तो ये हो जाएगा, ये जो अफ्रीका है तो अफ्रीका को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देगा ये। जैसे हम ये प्लेटलेट्स होती हैं जो अलग होती हैं, तो ये कुछ लाखों करोड़ों सालों के बाद ये अलग हो जाएगी। पहले हमारा भारत था, तो पहले हमारा भारत, ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर में आप देख सकते हैं ये जो गड्ढा दिखाई दे रहा है, तो ये गड्ढा इसमें फिट हो सकता है। तो यहाँ से पहले फिट था और यहाँ से हमारा भारत जुड़ा हुआ था, लेकिन प्लेटलेट के बाद उथल पुथल के कारण ये हमारा भारत ऊपर की ओर चला गया और ये जो मेडागास्कर है, मेडागास्कर भी अलग हो गया। तो ये हमने देखा अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में।